यो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नंदकाचन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का हिंदी का पाठ्यक्रम, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका जो 2022-23 में हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र आएगा वो किन किन चैप्टरों में से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं। देखिए, यह पाठ्यक्रम अपरीक्षा हेतु 2022-23 के लिए दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ और खंड ब में विभक्त होगा। उसके बाद खंड अ में 49 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। जो प्रश्न पत्र होगा वो कुल 80 अंक का होगा, जो कि बोर्ड की परीक्षा होगी वार्षिक। इसके अतिरिक्त जो 20 अंक होंगे वो आंतरिक परीक्षा के होंगे, जो आपके सभी विषय अध्यापक आपको प्रदान करेंगे। तो अब देखते हैं कि जो हमारा पेपर का ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार से होगा। इसके लिए निर्धारित समय 3 घंटे है और कुल भारांक है 80 अंक। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा वार्षिक परीक्षा का किस प्रकार से प्रश्न पत्र का विभाजन किया गया है। तो वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें खंड अ में किस प्रकार से प्रश्न होंगे। जो आपका पहला प्रश्न होगा वो होगा एक अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें क्या होगा, जो इसका अ भाग होगा वो होगा एक अपठित गद्यांश, जो लगभग 250 शब्दों में आपको दिया जाएगा। और उसके बाद विकल्प के बिना आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसके अलावा ब भाग होगा जो आपका वो होगा एक अपठित काव्यांश, यानी कि कविता का अंश होगा, जो आपकी किताब में से नहीं होगा। वो भी लगभग 120 शब्दों में होगा, जिसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से आपको उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह विकल्प के सहित होगा, इसमें विकल्प होगा, इसमें विकल्प नहीं होगा। अब आता है प्रश्न नंबर 2। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यानी कि जो दूसरा प्रश्न होगा वो हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें आपसे कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर ही देने होंगे। हिंदी व्याकरण में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो कि आपके प्रश्न में निर्देश दिए होंगे उनके अनुसार। तो अब हम देखते हैं व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, जो आपका हिंदी व्याकरण है उसमें सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपके कक्षा अध्यापक ने, आपके विषय अध्यापक ने करवा दिए होंगे। उनमें से 4 अंक का प्रश्न पत्र में आएगा। केवल आपके 5 प्रश्न होंगे, 5 में से कोई 4 प्रश्न करने होंगे। उसके बाद आएगा वाच्य परिवर्तन, उसमें भी 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। फिर आएगा पद परिचय, ये भी 4 अंक का होगा, जिसमें से 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके बाद आता है आपका चौथा प्रश्न हिंदी व्याकरण में, वो होगा अलंकार। अलंकार में आपसे शब्दालंकार में से श्लेष अलंकार पूछा जाएगा और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण 3 अलंकार पूछे जाएंगे। यानी कि शब्दालंकार में श्लेष और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, इनसे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 होगा वो हमारा पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से दिया जाएगा। तो जो क्षितिज भाग 2 है हमारी, उस किताब में से जो प्रश्न होगा, इसमें पहला प्रश्न होगा अ भाग होगा, तीसरे प्रश्न का गद्य खंड से होगा। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो क्षितिज है आपकी किताब हिंदी की, उसमें से जो निर्धारित पाठ कर रखे हैं, जो निर्धारित पाठ हैं उनके बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। तो इसमें से आपको
गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर एक अंकीय 5 बहुलिक विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से पहला अपठित गद्यांश आया था, लेकिन अब ये आपका पठित गद्यांश आएगा, पाठों में से आएगा, जिसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और आपको इसके अंक मिलेंगे 5। प्रश्न नंबर 2 होगा अ भाग का। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं में अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु एक अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपके क्षितिज के निर्धारित पाठ हैं उनमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका अंक निर्धारण होगा 1-1 अंक का, यानी कि दोनों प्रश्न 2 अंक के होंगे। वो भी आपको उनके उत्तर लिखने होंगे। अब आता है ब भाग। ब भाग में क्या कह रहा है कि ब भाग में है, पहला प्रश्न है काव्यखंड। काव्यखंड में पहला प्रश्न है क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक काव्यांश आएगा पढ़ी हुई कविताओं में से और उनमें से उसके ऊपर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर देंगे, जिसके आपको 5 अंक मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 होगा क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों को काव्यबोध परखने हेतु एक अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपकी कविताएं हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका अंक निर्धारण होगा 1-1 अंक, यानी कि 2 अंक के प्रश्न। जिस प्रकार से गद्य खंड में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से काव्य खंड में से भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी काव्यबोध क्षमता परखने के लिए, जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। ये था हमारा खंड अ। अब आता है हमारा खंड ब, जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा। तो देखते हैं खंड ब में क्या क्या पूछा जाएगा। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 में से होगा। सबसे पहले पहला प्रश्न होगा और उसमें होगा अ भाग। इसमें होगा गद्य खंड। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु, ज्ञानबोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कह रहा है कि जो आपने क्षितिज के जो पाठ पढ़े हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें से उन पाठों में से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये होंगे विकल्प सहित 25 से 30 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने हैं। प्रश्न तो होंगे 4, लेकिन उसमें से आपने 3 का उत्तर देना होगा। यानी कि जो 3 प्रश्न होंगे वो 2-2 अंक के होंगे, तो कुल अंक हो जाएंगे आपके 6। कहने का भाव ये है कि जो आपके क्षितिज के निर्धारित पाठ हैं, उनमें से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 प्रश्न हल करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अब आता है ब। ये होगा काव्यखंड से। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका उत्तर भी 25 से 30 शब्दों की शब्द सीमा में देना है। ये भी वैसे ही 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, उत्तर देना है। ये भी प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का ही होगा और इसके भी कुल अंक हो जाएंगे 6। इसके बाद आएगा हमारा सहभाग। सहभाग में जो सहभाग है वो हमारी पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 से संबंधित है। तो कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका भी विकल्प सहित होगा, यानी कि इसमें 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उनकी शब्द सीमा होगी 50 से 60 शब्द। यानी कि 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको 8 अंक मिलेंगे, यानी आपके जो दोनों प्रश्न होंगे वो 4-4 अंक के होंगे। इसीलिए इनकी शब्द सीमा भी 50 से 60 शब्द दे रखी है। तो कृतिका जो आपकी पाठ्यपुस्तक है, उसमें से आपको 2 प्रश्न हल करने होंगे और दोनों प्रश्नों के लिए आपको निर्धारित अंक मिलेंगे 8। 4 अंक का एक प्रश्न होगा। अब आता है खंड ब का दूसरा प्रश्न। खंड ब के दूसरे प्रश्न में आता है लेखन से संबंधित जो कार्य होगा हमारा वो। तो लेखन में क्या कह रहा है, पहला भाग होगा लेखन का। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक में व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखना होगा। यानी कि आपको 3 विषय दिए जाएंगे, 3 विषयों के
बाद में आपको संकेत भी दिए जाएंगे। उन संकेतों को आधार मानकर, उस संकेतों के अनुसार ही आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा में, जिसके कुल अंक निर्धारित हैं 6। दूसरा प्रश्न होगा, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक व अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र। तो दूसरा जो प्रश्न है वो है पत्र लेखन। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र होते हैं। दोनों पत्र ही आपसे पूछे जा सकते हैं। इनका भी शब्द सीमा लगभग 100 शब्द होगी। प्रश्न नंबर 3 है, उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में सव्रत लेखन। ये जो सव्रत लेखन है ये आपका अब की बार जोड़ा गया है आपकी परीक्षा में। सव्रत का मतलब होता है कि बायोडाटा, जिसको इंग्लिश में आप बायोडाटा कहते हैं, वही होता है सव्रत का मतलब। तो जिस प्रकार से हम किसी वैकेंसी को प्राप्त करने के लिए बायोडाटा भेजते हैं, उसी प्रकार से हमें किसी उपलब्ध रिक्ति का मतलब किसी फील्ड में कोई रिक्ति है, कोई वैकेंसी है, उसके लिए हमें अपना बायोडाटा भेजना है। तो वो किस प्रकार से बना के भेजेंगे, वो बायोडाटा आपको खुद अपना बना के लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपके कुल निर्धारित अंक हैं 5। ये प्रश्न अथवा में भी होगा। इसके विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन, या तो सव्रत लेखन लिखेंगे या ईमेल लेखन लिखेंगे। तो इन दोनों में से कोई एक करना होगा, जिसके निर्धारित अंक दिए गए हैं 5। अब आता है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या होगा? चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। जैसे किसी ने कोई नई दुकान खोली हो, उसके ऊपर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। या अथवा होगा इसके संदेश लेखन। 60 शब्दों में शुभकामना, पर्व त्योहार में विशेष अवसरों के लिए दिए जाने वाले संदेशों पर एक संदेश लेखन लिखना होगा, जिसके निर्धारित अंक किए गए हैं 4। इस प्रकार से जो हमारा कुल प्रश्न पत्र होगा वो होगा 80 अंक का। इसके अतिरिक्त जो आपके 20 अंक होंगे वो आपके आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। आंतरिक मूल्यांकन जो आपके विषयाध्यापक हैं वो आपका समय समय पर करते रहते हैं, जैसे सामयिक आकलन, बहुविधि आकलन, पोर्टफोलियो, सर्वनाम वाचन। इस मूल्यांकन के आधार पर आपको आपके विषयाध्यापक 20 अंक निर्धारित करेंगे। 20 अंक में से 5 अंक सामयिक आकलन के, बहुविधि आकलन के 5 अंक, पोर्टफोलियो के 5 अंक, सर्वनाम वाचन के 5 अंक। ये कुल मिलाकर के आपका पेपर हो जाएगा 80 और 20 100 अंक का। यानी कि जो आपके 20 अंक हैं वो आपकी कक्षा में आपका अनुशासन, आपका साफ सफाई, आपके कॉपी वगैरह जो आप रखते हो उनकी स्थिति, आपके लेखन, आपके स्वरण, आपके वाचन, यानी कि जो आप कैसे सुनते हो क्लास में बैठ के, कैसी आपकी राइटिंग है, किस प्रकार से आप पढ़ते हो, तो उसी प्रकार से सभी चीज़ों को देखते हुए, सभी चीज़ों को आंकते हुए आपके जो विषयाध्यापक हैं आपको 20 अंक में से कुछ अंक प्रदान करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम वीडियो के अंत में आपसे बताया था कि हम बताएंगे कि कौन से जो प्रश्न पाठ हैं, कौन से पाठ हैं जिनमें से अब की बार प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, उनको भी आप अपने सिलेबस में ध्यानपूर्वक देख लें और उन्हें नोट भी कर लें। तो जो हमारी किताबें हैं वो 2 किताबें हैं। पहली जो किताब है हमारी, पहली जो पुस्तक है उसका नाम है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 है, और दूसरी है कृतिका भाग 2। तो कह रहा है कि निम्नलिखित पाठों में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्षितिज भाग 2 में से और कृतिका में से जो ये पाठ बता रखे हैं इनमें से कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्षितिज भाग 2 में से जो काव्य खंड है, जो कविताओं वाला खंड है, उसमें से देव का, सवैया, कवित जो पूरा पाठ है उसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यानी कि अब की बार हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ये भी पूरा पाठ, इसमें से भी नहीं पूछा जाएगा। ऋतुराज की जो कन्यादान कविता है पूरा पाठ, वो भी इसमें से भी नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो गद्य खंड है, गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोध में कुतर्कों का खंडन, ये पूरा पाठ है, इसमें से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, पूरा पाठ दे रखा है, इसमें से भी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यानी कि
तीन जो कविताएं हैं काव्य खंड में से नहीं पूछी जाएंगी और 2 पाठ हैं वो गद्य खंड में से नहीं पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो कृतिका भाग 2 की जो आपकी पुस्तक है उसमें एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा ये पूरा पाठ है, इसमें से आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और जार्ज पंचम की नाक जो पूरा पाठ है इसमें से भी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कहने का भाव ये है कि जो ये कविताएं और पाठ बताए गए हैं ये आपके सिलेबस में अब की बार नहीं पूछे जाएंगे। अतः इन पाठों को छोड़ के जो बाकी बचे हुए पाठ हैं आप सब ने उनकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के सफल हों। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा जो कक्षा 10वीं का CBSE ने 2022-23 के लिए जो पाठ्यक्रम भेजा है उसका एक नमूना। तो इस पाठ्यक्रम के अनुसार आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी इस पाठ्यक्रम के अनुसार करके परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के सफल हों। धन्यवाद।